अब आ रही होगी आवाज। गुड इवनिंग बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग? सॉरी, देर वाज लिटिल बिट टेक्निकल ग्लिच। कुछ प्रॉब्लम थी आप लोगों के, मतलब आप लोगों के नहीं, हमारी साइड से। अब तो शायद बेटा आवाज आ रही होगी, है ना? हाँ, ओके ओके, सॉरी फॉर द डिले। नमस्ते टू ऑल ऑफ यू एंड वेरी गुड इवनिंग। चलिए अपने लेक्चर को, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, तो yesterday वी वर टॉकिंग अबाउट द इशू ऑफ पॉपुलेशन। कल हम किसके बारे में बात कर रहे थे? वी वर टॉकिंग अबाउट द इशू ऑफ पॉपुलेशन। और इस पॉपुलेशन में मैंने आपको बताया कि अभी वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है, और वर्ल्ड की पॉपुलेशन के साथ साथ अगर आप देखेंगे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, ये सारे एस्पेक्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इज अराउंड 800 CR करोड़ एंड इट इज प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज बाय 1100 CR बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। अब इसमें बेटा देखिए प्रॉब्लम क्या है, कि प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया कि किसी भी एरिया की जब पॉपुलेशन चेंज होती है उसमें तीन चीजें होती हैं। उसमें कितनी होती हैं? तीन फैक्टर्स की वजह से वो चेंज होता है। तीन फैक्टर्स की वजह से वो चेंज होता है। पहला फैक्टर मैंने आपको बताया बर्थ रेट, दूसरा फैक्टर मैंने आपको बताया डेथ रेट, और तीसरा फैक्टर मैंने आपको बताया माइग्रेशन। ये तीन फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से किसी भी एरिया की पॉपुलेशन क्या होती है? चेंज होती है। लास्ट बार क्यों बेटा हमेशा नाम लेंगे? शिवांश मोगा, लास्ट बार क्यों लिखते हो? ऐसे नहीं लिखते, लास्ट बार कुछ नहीं होता है। वी विल कंटिन्यू। क्लियर? तो यहां पर देखेंगे तो किसी भी एरिया की जो पॉपुलेशन है वो बेसिकली तीन फैक्टर्स की वजह से क्या होती है? चेंज होती है। तो मैंने आपको बताया बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन, इन तीन फैक्टर्स की वजह से चेंज होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इंडिया में 1950 के बीच में और 2000 के बीच में या 2001 के बीच में हमें क्या देखने को मिला? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखने को मिला। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के जो रीजंस हैं वो भी कल हमने क्या किए थे? डिस्कस किए थे। व्हाट डू मीन बाय पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? रामा बेटा देखिए ध्यान से कि यहां पर अगर आप देखेंगे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के जो रीजंस है कि बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट कम है। इंडिया में बर्थ रेट क्यों ज्यादा है? इंडिया में बर्थ रेट क्यों ज्यादा है और डेथ रेट क्यों कम है? इन दोनों के ऊपर हमने कल क्या किया था? डिस्कस किया था। चलिए आज एक आपको एक उसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम डिस्कस करते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये जो इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आया, कल तो हमने देखो कल हमने दो चीजें डिस्कस की थी। व्हाट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? व्हाट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? दूसरा हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्यों बढ़ रहा है? और तीसरा व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन?
व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। बेटा देखिए 3 ही बात जाननी होती है लाइफ में। अगर किसी भी प्रॉब्लम को अगर आप देखोगे, अरे समीर अली काहे डरा रहे हो सर, आप अब नहीं मिलोगे, क्यों नहीं मिलेंगे, कहां भेज रहे हो हमें, अल्लाह के पास भेज रहे हो कि भगवान शिव के पास भेज रहे हो या जीसस क्राइस्ट के पास या वाहेगुरु के पास, ऐसे मत बोलो, हम सब यही हैं। तीसरा नहीं पढ़ा था शिवराज बेटा, वही पढ़ना है आज, तभी लिखा है। तो देखिए कभी भी जीवन में देखिए एक फॉर्मूला अपना लीजिए, मैं आपको पढ़ाऊं, आपको कोई और पढ़ाए, किसी भी प्रॉब्लम को यूपीएससी में ना 4 एंगल से डिस्कस करना होता है। कितने एंगल से? 4 एंगल से डिस्कस करना होता है। पहला कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। दूसरा किसकी वजह से होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। उसके बाद कि उसके इंप्लीकेशंस, उससे प्रॉब्लम क्या होती है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज। और चौथा जब आप अगले साल पढ़ोगे कि आखिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या किया है, व्हाट आर द स्टेप्स, व्हाट आर द स्टेप्स। इन 4 एस्पेक्ट को पढ़ना होता है। 3 एस्पेक्ट हम इस साल पढ़ेंगे और कुछ अगले साल के लिए छोड़ेंगे। सारा इसी साल हो जाएगा तो फिर अगले साल क्यों मिलेंगे, है ना। अब देखिए ध्यान से जो मैं आपको यहां पर बताता हूं, व्हाट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, रीजन हम देख चुके, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज। चलिए अब ये हेडिंग डालिए, कॉन्सिक्वेंसेज, कॉन्सिक्वेंसेज और challenges associated with population explosion। ये 4 चीजें पढ़नी है बेटे। हाँ पेज टिक कराऊंगा आयुषी। कॉन्सिक्वेंसेज और चैलेंजेस ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की, आखिर ये जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाता है तो इसकी वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, वो आज हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? ओके बच्चा, चलिए देखो ये तो आप जानते ही हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता क्या है, वो तो कल हम डिस्कस कर चुके, ये तो सीधी सी बात है। अब इसके प्रॉब्लम्स हम देखते हैं कि आखिर इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है। बेटा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, यूपीएससी इज नॉट अबाउट having a extra knowledge or very vast amount of knowledge. UPSC is not about knowledge. UPSC is about IQ. It's about logical. It's about rationality. It's about observation. इन चीजों से होता है। यस नंदनी, चलो हम ही पढ़ाएंगे बेटा, प्रॉमिस है आप लोगों को, मैं ही पढ़ाऊंगा। चलो बेटा इसको कंप्लीट करने लीजिए थोड़ा सा। हाँ ये लास्ट टॉपिक है बेसिक का, फिर एडवांस में सारी चीजों को पढ़ाएंगे। हाँ आज माल्थुसियन थ्योरी भी पढ़ाऊंगा। चलो पहले ये टॉपिक पढ़ाऊंगा फिर माल्थुसियन थ्योरीज को देखिए ध्यान से। देखो बेटा मैंने आपको क्या कहा कि अगर कभी भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या कोई भी यूपीएससी का टॉपिक है उसको रटने की जरूरत नहीं है। आप एक बार दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट कीजिए। आप ये सोचिए कि पॉपुलेशन मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन। यस राशि, तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अब बेटा जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली सीधी सी बात है कि पॉपुलेशन ज्यादा है, रिसोर्सेज कम है। भाई घर में आदमी ज्यादा है, पैसे 10 रुपए हैं, तो घर क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। तो यहां पर सीधा सीधा आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। प्लीज डोंट राइट बुकिश आंसर्स, नो वन इज एक्सपेक्टिंग बुकिश आंसर्स। कितनी बुक्स पढ़कर जाओगे, कितनी चीजें याद कर जाओगे। ये जो आपने सोसाइटी में ऑब्जर्व किया है, जो आपके आसपास होता है, वो ही आंसर का पार्ट होता है। क्लियर? तो सबसे पहले इट प्रोमोट्स पॉवर्टी। अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ज्यादा होता है तो इसकी वजह से क्या होती है, पॉवर्टी ज्यादा हो जाती है। इट प्रोमोट्स पॉवर्टी, इट प्रोमोट्स पॉवर्टी। चलिए अब दूसरा फैक्टर देखते हैं, दूसरी प्रॉब्लम इससे क्या होती है। अब बेटा एक बात बताइए, जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी, जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो इसमें होगा क्या कि
कुछ लोगों को तो रिसोर्सेज मिल जाएंगे और कुछ लोगों को रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे। सो एक कहते हैं ना कि द रिच विल गेट रिचर एंड द पुअर विल गेट पुअरर। तो बेटा इसमें सीधी सीधी सी बात है, अमीर तो और ज्यादा अमीर हो जाएगा। रजनीकांत ने बोला था ना शिवाजी द मूवी में, शिवाजी द बॉस, द रिच इज गेटिंग रिचर एंड द पुअर इज गेटिंग पुअरर। तो बेटा इसमें ध्यान दीजिए कि जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ज्यादा होगी तो यहां पर आप एक शब्द होता है, इसको ध्यान से देखिए, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। विल नॉट और विल बी इम्प्रॉपर। रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर हो जाएगा। इम्प्रॉपर मींस या विल नॉट बी बैलेंस्ड, विल नॉट बी बैलेंस्ड, विल नॉट बी बैलेंस्ड। अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बेटा क्या होता है कि कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं और कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा क्या होते हैं? कम होते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन विल नॉट बी बैलेंस्ड एंड इट विल लीड टू आज मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, उसको पढ़िएगा। एंड इट विल लीड टू इनकम इनइक्वालिटी, एंड इट विल लीड टू इनकम इनइक्वालिटीज, and it will lead to income inequalities. Yes, resources will not be balanced. यहां मैं डिस्कस करूंगा उसके बारे में। अब देखिए इस सेकंड वाले पॉइंट को समझाता हूं मैं आज आपको, थोड़ा सा डराता हूं आप लोगों को, ऐसे नहीं डरना है। देखिए बेटा इंडिया में क्या चला हुआ है, इंडिया में ना एक रिपोर्ट पब्लिश होती है जिसका नाम है ऑक्सफैम रिपोर्ट। क्या नाम है? ऑक्सफैम रिपोर्ट। ऑक्सफैम ग्रुप एक क्या करता है? रिपोर्ट को पब्लिश करता है। सारे पॉइंट्स बताऊंगा, पहले बेटा इस पॉइंट को समझिए। दूसरा वाला जो लिखा हुआ है, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन विल नॉट बी बैलेंस्ड एंड इट विल लीड टू इनकम इनइक्वालिटीज। आज इसको गूगल पर पढ़िएगा। ऑक्सफैम रिपोर्ट को क्या करना है? गूगल पर पढ़ना है। और अब मैं बताता हूं ये क्या है। ऑक्सफैम रिपोर्ट कहती है कि इंडिया की जो 1% टॉप पॉपुलेशन है, जो रिच पॉपुलेशन है, जो सबसे ऊपर आती है, जिसके सबसे ज्यादा पैसे हैं, जो इंडिया की 1% पॉपुलेशन है, इंडिया की 1% पॉपुलेशन के पास, इंडिया के पास जितने भी रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज का मतलब यहां पर वेल्थ, पैसा, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं टोटल कंट्री के पास, टोटल 1% के पास देखिए बेटा कितने रिसोर्सेज हैं? 40 रुपए। 40% रिसोर्सेज। कितने रिसोर्सेज हैं? 40% रिसोर्सेज हैं। और यहां पर अगर आप देखेंगे अब पॉपुलेशन कितनी बची? 99% पॉपुलेशन बची। इनके पास देखिए कितने पॉपुलेशन रिसोर्सेज हैं? 60%। देख रहे हो विनोद? ध्यान से। शोएब अब्बास बेटा ध्यान से देखिए एक बार इसको, कि इंडिया में ऑक्सफैम रिपोर्ट, देखिए कितना बुरा हालत है। आप देखिए ना कितनी बुरी हालत है। दिस इज द लेवल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, दिस इज द लेवल ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया। कि आप यहां पर क्या कह रहे हैं? मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप 99 लोगों के पास तो 60 रुपए, एक के हिस्से आधा पैसा आता है, और 1% लोगों के पास कितने पैसे? 40 रुपीज। तो यहां पर जो टॉप 1% पॉपुलेशन है उनके पास देखिए कितना पैसा है। माही इस बात को ध्यान से देखिए, माही गुप्ता। और यहां पर बेचारे 99% लोगों के पास कितना पैसा है? इट्स जस्ट 60% ऑफ द रिसोर्सेज। तो इस ऑक्सफैम रिपोर्ट को आज अच्छे से पढ़िएगा और ये आपको बताएगा कि इंडिया में इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज कितनी ज्यादा है। ये आपकी सोसाइटी में भी हेल्प करेगा और आपकी जब आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं उसमें भी क्या करेगा। हाँ, इसको नोट कीजिए। इसके आगे ये वाला जो पॉइंट है ना, इसके आगे नोट कीजिए ब्रैकेट बना के, ऐसे ब्रैकेट बना के ऐड कीजिए। सेकंड पॉइंट के आगे ब्रैकेट में लिखिए ओ अकॉर्डिंग टू ऑक्सफैम रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफैम रिपोर्ट। बेटा बेसिक के लिए इनफ है नोट, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। और असलियत में जब बिल्कुल आएगा ना, वॉर लेवल पर पढ़ाई होगी, वो एडवांस में होगी। अभी तो तुम छोटे बच्चे हो।
और कुछ छोटी बच्ची हैं। बेटा एडवांस तब शुरू होता है जब आपके सारे बेसिक्स कवर हो जाते हैं। I have 6 crore each in my each pocket. Wow, you are in that 1% बेटा। चलिए ये लिख लिया आपने। तो पहला पॉइंट है कि इंडिया में पॉवर्टी बढ़ जाएगी। दूसरा पॉइंट है इंडिया में क्या हो जाएगा, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, इट विल नॉट बी बैलेंस, और इसकी वजह से इनकम इनइक्वालिटीज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तीसरा पॉइंट लिखिए, खुद बताइए, जब आप बस में जाते हो, खुद देखना, जब आप बस में जाते हो, मान लीजिए फॉर एग्जांपल इंडिया में या यूपी में 100 बसेस हैं। इंडिया में बसेस कितनी है, यूपी में 100 बसेस हैं। फिर आप क्या करोगे, फिर थोड़े दिन बाद जाओगे, पॉपुलेशन मान लीजिए यहां पर 10 लाख है। अरे भाई 10 लाख लोग अगर 100 बसेस के भरोसे हैं, तो देखा होगा ना कभी कभी गवर्नमेंट बसेस में, रोडवेज बसेस में या फिर प्राइवेट बसेस में सीट देखने के लिए होती हैं 50-60, लेकिन वहां पर 200-300 आदमी होते हैं। वो तो मैंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया, सॉरी फॉर दैट, लेकिन 100-150 तो आदमी होते हैं ना, कैसे खचाखच भरी होती है। आप एग्जाम देखिए, जब बच्चे एग्जाम देने जाते हैं एनटीपीसी का या कोई एसएससी का, आप उसमें ट्रेन्स में देखिए कैसे लोग ऊपर नीचे होते रहते हैं। छठ पूजा पे जब बच्चे घर आते हैं या माइग्रेंट्स घर आते हैं, कितनी भीड़ होती है। दिवाली पर जब जाते हैं तब आप देख सकते हैं ना। तो आप एक बात बताइए, जब आपके पास रिसोर्सेज तो कम है, रिसोर्सेज तो क्या है, कम है, और पॉपुलेशन ज्यादा है, तो जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसके ऊपर प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहां पर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। प्रेशर ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीजेज, प्रेशर ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीजेज। यस बेटा, फील बिल्कुल करते हो। जो स्ट्रगल कर रहा है ना अपनी लाइफ में, वो बिल्कुल फील करेगा। शिखर जनरल कोच ऑफ ट्रेन देख लीजिए। तो बेटा मैं उस दिन से आप यही तो कह रहा हूं ना। एक दिन पहली लड़की, एक लड़की थी, नाम तो मुझे नहीं पता, वो उसको मैंने कुछ कॉन्सेप्ट समझाया आप ही की क्लास में, वो कहती कि सर ऐसा नहीं लगता है। बेटा अगर ध्यान से सोचोगे ना, आईएएस की यूपीएससी की पढ़ाई किताबों से नहीं होती। आईएएस यूपीएससी की पढ़ाई आपके चल रहे, आपके सामने सोसाइटी से होती है। क्योंकि यूपीएससी पढ़ने के बाद इंग्लैंड में जाके नौकरी नहीं करोगे, उस इंसान के सामने नौकरी करोगे जिसके घर में भैंस होती है, जिसके घर में गाय होती है, जो बेचारा गरीब है। पढ़ के तो आ गए ऑक्सफोर्ड की पढ़ाई, और बेचारे उस इंसान से बात करना जानते नहीं हो जिसके घर में जो गरीब है, जिसकी रियल प्रॉब्लम्स है। तो रियल लाइफ नहीं जीनी है। कौन सी लाइफ नहीं जीनी है, रियल लाइफ नहीं जीनी है, रियल लाइफ जीनी है। और रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है, जब आप ये करोगे, ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। क्लियर? तो प्रेशर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये तीसरा पॉइंट लिखे, प्रेशर ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीजेज। अब देखिए चौथी बड़ी पॉपुलेशन मैं आपको बताऊंगा, फोर्थ लार्ज प्रॉब्लम। देखो गांव में तो फिर भी जो साइज होता है बड़ा होता है, और पॉपुलेशन भी ज्यादा होती है, लेकिन साइज ज्यादा होता है। लेकिन बेचारे शहर कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन जब ज्यादा हो जाती है, तो अर्बन एरिया में, शहरों में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बेटा, वो ये होती है कि वहां पर रहने के लिए घर नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, ये बेचारा आदमी है जिसका नाम गांव में लोगों ने सुना होगा। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम है रामफल। इसका नाम क्या है, रामफल। और ये माइग्रेट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, माइग्रेट कर रहा है। देखिए सारी बिल्कुल इसको आपको पिक्चराइज करके दिखाऊंगा। तो ये जो रामफल आदमी है जो गांव में रहता है, ही लिव्स इन रूरल एरिया, अपने गांव में रहता है। अब ये माइग्रेट कर रहा है कहां पर, अर्बन एरिया में। और रामफल जैसे 1 लाख आदमी
या ज्यादा कम लिख दिया मैंने, 1 करोड़ आदमी दिल्ली जा रहे हैं। कितने आदमी? 1 करोड़ पीपल दिल्ली माइग्रेट कर रहे हैं। अर्बन एरिया कौन सा है? दिल्ली है। अब दिल्ली में हाउसेज लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? दिल्ली में जो हाउस है वो लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? लिमिटेड है। अब आप एक बात बताइए, जब हाउसेज लिमिटेड हैं, इफ द नंबर ऑफ हाउसेज आर लिमिटेड, तो ये जो इतनी पॉपुलेशन आएगी ये कहां रहेगी? तो इट विल क्रिएट शॉर्टेज ऑफ हाउसेज। घरों की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। अब इस पॉइंट को मैं लिखवाऊंगा, अभी समझा रहा हूं बस। घरों में क्या हो जाएगी? घरों में, शहरों में घरों की कमी हो जाएगी। और प्लस, केवल शॉर्टेज मत समझा करो, शॉर्टेज मत समझा करो बच्चा। जो जितने अवेलेबल घर हैं, मान लीजिए भाई 1 करोड़ आदमी आए, घर है 10 लाख, तो ऑब्वियसली शॉर्टेज है घरों की। लेकिन चलो अब उन 10 लाख के बारे में बात करते हैं, उनको कितने आदमी लेने के लिए खड़े हुए हैं? तो जब सब घर लेने की कोशिश करेंगे तो जो अवेलेबल घर है उनका रेंट क्या हो जाएगा? तो शहरों में जो दूसरी प्रॉब्लम होती है वो कौन सी होती है? रेंट प्रॉब्लम। तो जब एक तो घरों की कमी, ऊपर से उनका क्या है? रेंट ज्यादा हो जाएगा। तो यहां से प्रॉब्लम्स कौन सी क्रिएट हो जाएगी? स्लम एरियाज की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। यहां पर कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी? स्लम एरियाज की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। प्राइस हाइक, रेंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पर चलो इस 4th पॉइंट को ऐसे लिखना है, मैं अभी लिखवा देता हूं 4th पॉइंट। ये तो वैसे ही मैंने समझाने के लिए आपको डायग्राम बनाया था। ड्यू टू एक्सेसिव पॉपुलेशन, इसको पूरा लिखना है। ड्यू टू एक्सेसिव मतलब ज्यादा पॉपुलेशन, ड्यू टू एक्सेसिव पॉपुलेशन people will migrate, people will migrate to urban areas and they will face the problem of, they will face the problem of shortage of houses, they will face the problem of shortage of houses, घरों की प्रॉब्लम होगी, and high rent, and high rent. All this will lead to the problem of, all this will lead to the problem of slum areas. All this will lead to the problem of slum areas. इसको लिखिए बच्चा, 4th पॉइंट। स्लम एरियाज मीन्स खुशबू प्रजापति बेटा, जिसको आम भाषा में झुग्गी झोपड़ी बोल देते हैं। इसको आम भाषा में क्या बोल देते हैं? झुग्गी झोपड़ी बोल देते हैं। सर बुक से क्या पढ़ना है? और बात बताऊंगा बेटा। देखो, मैं चाहता तो इसको बहुत छोटे में भी लिखवा सकता था, लेकिन आपको पूरी प्रॉब्लम समझनी है। आपको पूरी प्रॉब्लम क्या करना है? समझनी है। डन? So due to excessive population, people will migrate to urban areas and they will face the problem of shortage of houses and high rent. All this will lead to problem of slum areas. अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है बच्चा पार्टी। अभी तो इसको और तगड़ा पॉइंट में बनाऊंगा ताकि ये और अच्छा दिखे, ताकि आपको और ज्यादा महसूस हो। अब देखिए, एक डेटा यहां पर लिखवाऊंगा, इसमें कुछ डेटा मैं आपको लिखवाऊंगा। लिखिए इसको, अभी पता लगेगा आपको। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, जो 2011 में पॉपुलेशन काउंटिंग हुई थी, सेंसस हुआ था। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, अराउंड 6.5 करोड़ पीपल इन इंडिया
पीपल इन इंडिया lives in slum areas। आज के बाद बेटा एक काम करना, मैं आपको बता देता हूं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ के लिए, इंडिया में इतनी प्रॉब्लम्स है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मेरे दिल की बात छीनने वाले ध्रुव गोस्वामी, चलो तुम्हें बताते हैं। ध्रुव पूछ रहा है कि सर इंडिया में इतनी प्रॉब्लम्स है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन हो तुम, ध्रुव गोस्वामी और बाकी सारे जितने बच्चे यहां बैठे हैं, तुम ही तो सॉल्यूशन हो। तुम्हें क्यों बुला रही है गवर्नमेंट एज एन आईएएस? आपको गवर्नमेंट क्यों बुला रही है आईएएस बनाकर? ताकि आप इन प्रॉब्लम्स का क्या कर सको, सॉल्यूशन दे सको। हाँ महक बेटा ये लिखना है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस कि भारत की लगभग 6.5 करोड़ जनता क्या है, भारत की 6.5 करोड़ जनता कहां रहती है? स्लम एरियाज में रहती है। तो बेटा मैं आपको यहां पर क्या बताना चाहता हूं, आपको एक बात कभी नहीं भूलनी है, यूपीएससी में जो भी आंसर लिखकर आओगे तो कोशिश करना कि हर एक चीज को, मतलब जहां पॉसिबल है, एवरीथिंग में तो नहीं होता है, हर चीजों में तो नहीं होता है, लेकिन दो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, एक तो इकोनॉमी होता है और दूसरा सोसाइटी होता है। एक कौन सा होता है? इकोनॉमी, और दूसरा क्या होता है? सोसाइटी होता है। इसमें ध्यान रखना, हमेशा अपनी बात को डेटा के साथ जस्टिफाई करना है। अपनी बात को किसके साथ जस्टिफाई करना है? डेटा के साथ जस्टिफाई करना है। जैसे आपने जस्टिफाई कर दिया ना, आप बता रहे हो कि स्लम पॉपुलेशन ज्यादा है, आप क्या कह रहे हो कि स्लम एरिया ज्यादा है, स्लम पॉपुलेशन ज्यादा है, सामने वाले बोलने लगा कि मैं कैसे मानूं? आप उसको बताओ कि कहां पर लिखा है, 2011 सेंसस में लिखा है, ये गवर्नमेंट का डेटा है, तो वो उसके पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा। थैंक यू शोएब। उसके बाद अगर देखो क्या लिखा हुआ है, कल में देखो, कल का वो ग्राफ ध्यान होगा ना, आप कहोगे कि 1951 1951 के बीच में 2001 के बीच में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है। सामने वाला क्या देगा? मैं क्यों मानूं? मत मानो, ग्राफ बना के दिखा दो और बोल देना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। You all are future bureaucrats and you have the answer to the problem of questions of India or problems of India। खुशी बेटा, आंसर राइटिंग तब होती है, लेकिन देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आज सच्चाई, आज के टाइम पर हमारे पास कंटेंट कम है क्योंकि सारी चीजें तो हो चुकी हैं जो हमें एमसीए बेसिक में पढ़ना है, लेकिन एक बात को ध्यान रखिएगा, आंसर राइटिंग बेटा तब होती है जब आपके पास कंटेंट होता है। जब आपके पास क्या होता है? कंटेंट होता है। पहले थोड़ा सा कंटेंट मतलब नॉलेज को ग्रैब कीजिए, पहले थोड़ा सा पढ़िए और उसको ऐसे ही नॉर्मली अपने हाथों से लिखते रहिए, गलत अच्छा जैसा भी लिखे, लेकिन जब थोड़ा सा कंटेंट आ जाएगा उसके बाद आंसर राइटिंग करना है। सर डेटा याद कैसे रखे? ये तो रखना पड़ेगा, ये तो रखना पड़ेगा, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इतना सारा डेटा याद रखना है। मुश्किल से मैं सोसाइटी में आपको 10 12 15 मतलब मैक्सिमम 20 डेटा बताऊंगा, और फॉर एग्जांपल 20 डेटा आपने कहां से पढ़ लिया? इकोनॉमी से पढ़ लिया, और बाकी सभी सब्जेक्ट्स में 10 डेटा आपने और पढ़ लिए, तो टोटल कितने डेटा हुए? 50। तो बेटा 50 तो याद रख ही सकते हो ना, 50 बच्चों के नाम भी तो जानते हो, इनको ये डेटा ही तो है अपने मम्मी पापा के। हम सब अपनी मम्मी पापा के क्या होते हैं? डेटा ही तो है। तो 50 आदमियों का नाम याद रख सकते हो तो 50 डेटा भी याद रख सकते हो, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक बच्चा लिख रहा है कि सर 2011 का सेंसस ही क्यों? बेटा क्योंकि लेटेस्ट 2011 का ही हुआ है, तो हम लेटेस्ट वाला ही मानेंगे ना। ऐसे तो 1951 में 1951 में कुछ और था। चलिए, तो कितनी प्रॉब्लम हो गई? 4 प्रॉब्लम हो गई। अगला लिखिए। एक बात बताओ, आदमी तो हो गए तुम 150 करोड़, आदमी तो हो गए तुम कितने? 150 करोड़। 150 याद नहीं हुए, पूरे हो जाओगे। और खाना तुम्हारे पास इतना है, खाना कहां पर होता है? लैंड पर होता है। क्या तुम्हारे पास पीने का पानी है? कहां? क्या तुम्हारे पास इतना खाने के लिए खाना है? तो यहां पर अगला लिखेंगे जो शायद ये 5वां पॉइंट है। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। प्रॉब्लम ऑफ फूड सिक्योरिटी।
प्रॉब्लम ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड वाटर और वाटर स्कैरसिटी। वाटर स्कैरसिटी का मतलब होता है पानी की कमी। वाटर स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है बच्चा? पानी की कमी। आप जब तक करण त्रिपाठी पेपर देंगे तो 2027 का क्या आ जाएगा? सेंसस आ जाएगा। तो कोई नहीं, मेरा टेलीग्राम जो चैनल है, जो उसमें मैं आपको जो बताता हूं उसमें मैं सारा अपडेट करके डालूंगा। क्यों टेंशन ले रहे हो? हम आपके साथ है जब तक आप आईएएस नहीं बनते, उसके बाद भी। और कुछ आप खुद पढ़ेंगे, जहां प्रॉब्लम आएगी तो वहां पर हम हैं ही। तो पांचवी प्रॉब्लम क्या है? अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो खाने की और पीने की, मतलब पानी पीने की, दूसरा कुछ मत सोच लेना, खाना खाने की और पानी पीने की क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम हो जाएगी। और एक लास्ट इसमें प्रॉब्लम देखेंगे, वैसे तो और भी प्रॉब्लम है लेकिन लास्ट अगर प्रॉब्लम देखेंगे, देखो आपको एक बात सच्ची में याद रखनी है। आप एक बात को एडमिट आपको करना है। देखो, अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी, इतने लोगों को एम्प्लॉय। हाँ सर सुनाओ, भारती शर्मा बताओ बेटा। हाँ, सावन कुमार ने सही लिखा है, सावन कुमार ने ठीक लिखा है। इट इज इम्पॉसिबल और इट इज डिफिकल्ट। इम्पॉसिबल तो नहीं लिखते हैं, बट ऐसे लिखते हैं, इट इज डिफिकल्ट टू प्रोवाइड, इट इज डिफिकल्ट टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, it is difficult to provide employment to large population। ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन को बच्चा पार्टी, एक और पॉइंट इसमें लिखवाऊंगा खैर अभी, इट इज डिफिकल्ट टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज पॉपुलेशन। अगर बेटा पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो आप इतने बड़े, सर इंडिया ने अफगानिस्तान में 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, फिर अपने इंडिया में क्यों नहीं? बेटा भी आता हूं सवाल पे, सही बात है, अपनी जेब में पैसा नहीं, दूसरे की जेब में कर दो, क्या ही फायदा। अभी लिखो, उस पर आएंगे, 2 मिनट दे दीजिए मुझे। निकिता शर्मा, आप मुझसे नाराज हो गई? आप बेटा रो रही हो, क्यों नाराज हो गई बताओ? मिठाई भिजवाएं आपके लिए? अरे हमारे बच्चे कैसे नाराज हो सकते हैं? सर करंट अफेयर्स को कैसे इंटीग्रेट करें? नहीं कर पाओगे अभी, नहीं कर पाओगे अभी, बुरा मत मानेगा, अभी नहीं कर पाओगे बेटा। 5वीं क्लास में 12वीं की पढ़ाई नहीं कर सकते, 12वीं क्लास में पीएचडी की पढ़ाई नहीं कर सकते। अभी केवल स्टैटिक चीजों को पढ़िए और धीरे धीरे नॉर्मल करंट अफेयर्स को पढ़ना क्या कीजिए, शुरू कीजिए। नॉर्मल करंट अफेयर्स को पढ़ना क्या कीजिए, शुरू कीजिए। जब समय आएगा ना तो आप उसको खुद यूज करना शुरू कर देंगे। क्लियर? सर जी इसको जुकाम है। अच्छा, कोई बात नहीं, हल्दी डाल के दूध पी लो, अजवाइन डाल के। इट इज डिफिकल्ट टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज पॉपुलेशन। और लास्ट पॉइंट लिख लीजिए बस इसमें जल्दी, सबसे इंपॉर्टेंट। लिखिए, इट लीड्स टू एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, इट लीड्स टू एनवायरमेंट। सर वीसी वीडियो कॉल कहां करूं? यार डराओ मत मुझे, छोटा बच्चा हूं मैं भी तुम्हारी तरह, डर जाऊंगा मैं? वीसी कहां करूं वीडियो कॉल? वीसी तो वीडियो कॉल होता है ना। नहीं राशि, हमारी इतनी हिम्मत बेटा हम अपने बच्चों को इग्नोर कर दें? नहीं, एआई को दूर फेंक दो। विकास कुमार, पास भी नहीं आना चाहिए एआई शुरू में। अपने फोन से गूगल डिलीट नहीं हो सकता, अदरवाइज उसको डिलीट कर दो।
वीसी का मतलब तो वो होता है वीडियो कॉल। वो कहां से करूं मैं आपके साथ, बताओ। चलो, चौथा पॉइंट किसको समझ में नहीं आया भाई? चौथे पॉइंट में मैंने लिखा था, एक बार समझा देता हूं। एक्सेसिव पॉपुलेशन की वजह से लोग बाग माइग्रेट कहां करेंगे? अर्बन एरियाज में करेंगे। और उसके बाद जब वो अर्बन एरिया में जाएंगे तो बेटा उनको क्या होगा? वहां घर ढूंढने में दिक्कत होगी, क्योंकि ज्यादा आदमी होंगे तो घर क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। और जो अवेलेबल घर है उनके रेंट क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। जब उनको बेचारों को घर नहीं मिलेगा रहने के लिए, सस्ता घर नहीं मिलेगा, तो वहां वो कहां पर जाएंगे? दे विल ऑल मूव टू इस्लाम एरियाज। और इसी वजह से इंडिया में इस्लाम एरियाज की पॉपुलेशन लगभग कितनी है? 6.5 CR। दैट इज अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। आज के टाइम पर तो 10 करोड़ हो गई होगी। आज के टाइम पर तो क्या हो गई होगी? 10 करोड़ हो गई होगी। क्लियर? चलिए, तो ये प्रॉब्लम्स हैं। 7th पॉइंट प्लीज एक्सप्लेन। चलो हाँ, ये समझाया नहीं है, ये सही सवाल है। इट लीड्स टू एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। देखो, इतने लोग होंगे, आप में से जो लोग दिल्ली के होंगे, जो दिल्ली में रहते होंगे, दिल्ली का AQI, दिल्ली का AQI मींस एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 प्लस हो गया है। कितना हो गया है? 700 प्लस हो गया है। इतने लोग, इतना पोल्यूशन, इतनी सारी चीजें। तो बेटा जब पॉपुलेशन ज्यादा होती है ना, जब पॉपुलेशन क्या होती है? ज्यादा होती है, तो वो पोल्यूशन ज्यादा करती है। वो क्या करती है? पोल्यूशन ज्यादा करती है। क्या करती है? पोल्यूशन ज्यादा करती है। और जब पोल्यूशन ज्यादा करती है तो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन होता है। एनवायरमेंट डिग्रेडेशन का मतलब होता है एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाना। एनवायरमेंट को क्या पहुंचाना? नुकसान पहुंचाना। दिल्ली ऐसा हो चुका है कि बच्चों का रहना वहां मौत मुश्किल के बराबर हो गया। बहुत बच्चे मर जा रहे हैं, बिकॉज उनके बेचारों के क्या होते हैं? लंग्स थोड़े से वीक होते हैं। और जब वीक होते हैं तो उनको रेस्पिरेशन में, इन चीजों में क्या आती है? प्रॉब्लम आती है ना। तो यहां पर आज के टाइम पर ये जो दिल्ली में प्रॉब्लम है, ये बेसिकली पॉपुलेशन की वजह से तो है। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है, रिसोर्स कम है, तो वहां पर वो ऐसे ही अनहाइजीनिक तरीके से रहते हैं, पॉल्यूशन ज्यादा करते हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। तो ये डिफोरेस्टेशन वगैरह, ये सारी चीजें किस में आ जाती है भाई? देखो, अगर घर बनाने हैं तो जंगल काटने पड़ेंगे, जंगल कटेंगे तो पेड़ कटेंगे, पेड़ कटेंगे तो ऑक्सीजन कहां से आएगा? ऑक्सीजन की कमी होगी तो एनवायरमेंटल क्या हो जाएगा? डिग्रेडेशन हो जाएगा। चलिए अगली हेडिंग डालिए, फिर आपको समझाना भी है। सर गवर्नमेंट कुछ क्यों नहीं कर रही है बेटा? गवर्नमेंट पॉपुलेशन को तो एकदम से खत्म कर नहीं सकती। अब ये है धीरे धीरे क्या किया जाएगा? डेवलपमेंट किया जाएगा। अगले साल और ज्यादा ध्यान दिया जाएगा कि गवर्नमेंट क्रैकर्स पर कुछ करे, वहां पर स्लैश बर्निंग का कुछ करे। तो गवर्नमेंट मेजर्स लेगी, क्लाउड सीडिंग की कोशिश कर रही है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जा रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट विल टेक मेजर्स। वो आपको एनवायरमेंट वाले सर बताएंगे। एनवायरमेंट वाले सर आपको बताएंगे कि बेटा कैसे इस पोल्यूशन को क्या करना है? कंट्रोल करना है। चलिए ये हेडिंग डालिए, जो मैंने आपको कल कहा था कि ये पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। सत्यम वर्मा, तानिया क्या कर रही है बेटा? पहले इसको तो कर ले। चलो हम भी कोशिश करते हैं, मैं भी करूंगा वीसी। हाँ तानिया बताओ बेटा। सर कैन वी विजिट ऑफलाइन सेंटर बीइंग एन ऑनलाइन स्टूडेंट? अब वो तो बेटा आपको पूछना पड़ेगा, इसका मतलब मैं क्या ही बताऊं, मुझे पता नहीं है इस बारे में। कुछ तो होता ही होगा, बात कीजिएगा।
चलो इसको देखो पहले, माल्थूजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। ज्यादा इसमें एक्सपर्ट नहीं बनना है, पीएचडी नहीं करनी है, इसके मतलब को समझना है। 9 बजे क्लास है तो बेटा छोड़ दूंगा, अभी तो 8:30 भी नहीं हुए हैं गुरु। निकिता शर्मा एंड माय लवली स्टूडेंट्स, आई लव यू ऑल। आप मेरे यार, यू आर माय सोल, यू आर माय हार्ट, यू आर वेरी क्लोज टू माय हार्ट। चलिए, माल्थूजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, इसको समझते हैं ये क्या होता है बच्चा। देखो, थॉमस माल्थस एक अंग्रेज है। अरे साइंटिस्ट है वो तो मैं भी जानता हूं, लेकिन अंग्रेज मानो, जब नाम में ही थॉमस आ गया। वैसे तो इंडियन में भी हो सकते हैं, लेकिन हम अंग्रेज मानेंगे। अब देखिए, थॉमस माल्थस ये कहते हैं, देखो बेटा पहले इस यहां गणित को समझिए थोड़ा सा। जब 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 2 से 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, इसको कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बढ़ रहा है ना, 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8। दिस इज नोन एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखो, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 इंटू 2 64, इंटू 2 128, 256, 512, 1024। इससे आगे मुझे नहीं आता, और भी करते रहना जब आप फ्री होंगे। जब ऐसे मल्टीपल्स में बढ़ता है, जब ऐसे किस में बढ़ता है, मल्टीपल्स में बढ़ता है, पहले इसको समझिए ध्यान से। इसको कहते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको कैसा प्रोग्रेशन कहते हैं? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको कैसा प्रोग्रेशन कहते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। चलिए काजल गुप्ता बताइए अपना डाउट, किसका डाउट था? क्या हुआ कद्दू? कौन है कद्दू? अरे बस बस बेटा, क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो, इतना गुना भाग करने में? है ना? तो बेटा यहां पर समझिए बात को, इनको समझ गए ना? 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8, एक एक बढ़ रहा है, तो इसको कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और जब ये मल्टीपल्स में बढ़ता है, एक फिक्स रेशियो में बढ़ता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहां पर मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2 से 4 हुआ, से 2 के मल्टीपल्स में बढ़ रहा है, तो इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या है। थॉमस माल्थस सेज दैट, अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये एक हस्बैंड वाइफ, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, मैरिड कपल है, ठीक है। इनके 2 बच्चे हुए। इनके कितने हुए? 2 बच्चे हुए। अब देखिए, अब इसकी वाइफ, इसकी शादी किसी के साथ होगी, इसकी शादी किसी के साथ होगी। इन दोनों के कितने होंगे? 2 बच्चे होंगे। इन दोनों के कितने होंगे? 2 बच्चे होंगे। आगे चलकर फिर इनके कितने होंगे? 2-2 होंगे। फिर आगे चलकर इसके 2 होंगे, इसके 2 होंगे, इसके 2 होंगे, ऐसे। तो यहां पर ये 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे होता रहेगा। तो यहां पर माल्थस कहते हैं कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है? पॉपुलेशन इंक्रीजेस इन ज्योमेट्रिक वे। पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है? ज्योमेट्रिक वे से बढ़ती है। पॉपुलेशन 2 से 4 होती है, 4 से 8 होती है, 8 से 16 होती है, 16 से 32 होती है, 32 से 64 होती है, 64 से 128 होती है, बढ़ती रहती है ऐसे ज्योमेट्रिक वे में। लेकिन ये पॉपुलेशन क्या खाती है? पॉपुलेशन क्या खाती है? खाना खाती है कि नहीं? घास मत बोल देना। पॉपुलेशन क्या करती है? घास खाती है। अब एक बात बताइए बेटा, और फूड जो जो नेचर में जो रिसोर्सेज है, जो नेचर में क्या है? रिसोर्सेज है, वो ऐसे बढ़ते हैं 1 से 2 से 3 से 4 से 5।
पॉपुलेशन हो रही है 2 से 4 से 6, सॉरी 2 से 4 से 8 से 16 से 32, और पॉपुलेशन रिसोर्सेज कैसे हो रहे हैं, ऐसे बढ़ रहे हैं। तो बेटा एक बात बताइए, पॉपुलेशन तो आराम, सॉरी रिसोर्सेज तो आराम से बढ़ रहे हैं, और जो पॉपुलेशन है और ये वो ज्योमेट्रिक वे से बढ़ रही है। तो यहां पर जो थॉमस माल्थस है, जो कौन है, थॉमस माल्थस है, वो ये कहते हैं कि पॉपुलेशन, चलो अब लिखना शुरू कीजिए, इसको समझ गए ना, पहले ये हेडिंग डालिए और इसमें लिखिए, अब मैं लिखवाऊंगा अब बेटा दिव्या। अर्बनाइजेशन बेटा साहिल सिंह परिहार आपके एडवांस का टॉपिक होता है, क्लियर। अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन सब पढ़ाया जाएगा आपको। अब देखिए थॉमस माल्थस, इसमें लिखना शुरू करेंगे, चलिए ध्यान से लिखिए अब। थॉमस माल्थस सेज दैट, Thomas Malthus says that the population increases in geometric way. Population increases in geometric way while the resources increases in arithmetic way. क्लियर। इन्होंने कहा आफ्टर ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, the size of population will be much higher or higher than the carrying capacity of nature. लिखिए इसको यहां तक। मिलेंगे अगले साल मिलेंगे। यही तो बेटा होता है विकास कुमार, यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आईएएस इज नॉट अबाउट सोसाइटी और सोशियोलॉजी, आईएएस इज अबाउट ऑल द सब्जेक्ट्स, सबको मिलाकर पढ़ना होता है। बेटा ऑप्शनल आपको मैं पढ़ाऊं, कोई भी पढ़ाऊं, पीडब्ल्यू में आपको जो भी पढ़ाएंगे सब बेस्ट पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो उस बात की, सब पढ़ाएंगे। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर मैं आईएएस कब तक बन जाऊंगा। बेटा जिस दिन तुम 21 ईयर्स के हो जाओगे, 22 ईयर की उम्र में क्या करोगे, अटेम्प्ट दोगे, 23 साल में आईएएस बन जाओगे। एक आता है ना वो बाबा टीवी में, कृपा बनी रहेगी। चलो इसको देखो ध्यान से। T. Malthus says that the population increases in geometric way. Population कैसे बढ़ती है, ज्योमेट्रिक वे में बढ़ती है। 2 4 6 8 10 12 14, सॉरी 2 4 8 16 32। और रिसोर्सेज कैसे बढ़ते हैं,
अर्थमेटिक वे में बढ़ते हैं। आफ्टर ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक समय के बाद पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो जाएगी, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो जाएगी कि जो नेचर की कैरिंग कैपेसिटी है, जो नेचर की क्या है, कैरिंग कैपेसिटी है, जो नेचर की, अब आप कहोगे कि सर नेचर की कैरिंग कैपेसिटी, कुछ बच्चे कहेंगे, कुछ तो समझ गए बेचा, नेचर की कैरिंग कैपेसिटी मतलब फॉर एग्जांपल तुम्हारे घर में 10 रोटी हैं और 5 आदमी हैं और एक आदमी 2 खाता है तो सबका काम चल जाएगा। लेकिन घर में आदमी 20 हैं और रोटी 10 है तो सबके हिस्से में कितनी आएगी, आधी आधी आएगी और उसमें काम नहीं चलेगा। तो इससे क्या हो जाएगी, कुछ लोग भूखे रह जाएंगे और बाद में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो यहां पर क्या हुआ कि एक समय के बाद आफ्टर ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम द साइज ऑफ पॉपुलेशन विल बी मच हायर देन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द नेचर। यही समझ रहा हूं ये मनस्विनी शर्मा जी। बेटा कैरिंग कैपेसिटी का मतलब कि जो उसकी कैरी करने की कैपेसिटी है। काजल बताओ। मनीष साहनी, ए वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा इन एडवांस, मे गॉड ब्लेस यू, माय विशेस आर विद यू। और जल्दी आप आईएएस बनो, हमारा नाम रोशन करो, मम्मी पापा का नाम रोशन करो। सर डेथ रेट से पॉपुलेशन कम भी तो देखो, यहां पर क्या कह रहे हैं कि पॉपुलेशन तेजी से अगर बढ़े, ये कंडीशन है बेटा। वो तो जो आप कह रहे हो कि वो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये जो माल्थस कह रहे हैं कि पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है, इट इज ए कंडीशन। मैं आपको कहूं कि तुम यूपी की बस पकड़ लो, कोई आप फिर कहेंगे कि सर बिहार की भी पकड़ सकते हो, अरे पकड़ तो तमिलनाडु की भी सकते हो, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, कंडीशन को समझो। मैं ये पहले से ही एज्यूम कर रहा हूं। it will increase, it will become much higher than the carrying capacity of nature। ठीक, अब देखो इससे होगा क्या। अब ये आएंगे प्रिवेंटिव और पॉजिटिव चेक पर, इसको ध्यान से देखो। जब उसकी कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा हो जाएगा, इसकी कैरिंग कैपेसिटी से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, द नेचर विल पुट, इसको समझना, द नेचर विल पुट, इसको समझिए ध्यान से। द नेचर विल पुट पॉजिटिव चेक, क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव चेक। द नेचर विल पुट पॉजिटिव चेक, समझाऊंगा इसको क्या है। इसमें आगे ऐड करो द नेचर विल पुट पॉजिटिव चेक। मुझे पता है आपके दिमाग में यही चला हुआ है कि सर पॉजिटिव चेक क्या होता है। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मतलब ग्रेट, बताओ ग्रेट, ग्रेट। बेटा ये अभिषेक चौहान इंग्लिश बैच है, आप गलत जगह एंटर हो गए हो। कहां से हो आप अभिषेक चौहान, कहां से हो बताओ। लगता है लड़का लंदन से आया है। बेटा यू शुड हैव चेक्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदी प्लस इंग्लिश। I could have dictated everything in English language, but try to understand it. The majority of the candidates, they won't be able to understand. Clear? And language is just a means of communication. You are not here to learn English. You are here to understand the concepts. इस बात को समझिए। अंग्रेजी बाबू, गाना सुना है ना, ओए शहरी बाबू, ओए अंग्रेजी बाबू। चलो इसको देखो, द नेचर विल पुट पॉजिटिव चेक, इसका मतलब समझिए। थॉमस माल्थस कहते हैं कि अगर पॉपुलेशन ज्योमेट्रिक वे में बढ़ती है, पॉपुलेशन किस में बढ़ती है, ज्योमेट्रिक वे में बढ़ती है। शिवम राव ध्यान से देखो, शिखा कश्यप बेटा देखो ध्यान से कि पॉपुलेशन किस में बढ़ती है, ज्योमेट्रिक वे में बढ़ती है और रिसोर्सेज अर्थमेटिक वे में बढ़ते हैं। तो यहां पर कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा लोग हो जाएंगे, नेचर इतना टॉलरेट नहीं कर पाएगी। अब नेचर खुद अपना बदला लेना शुरू करेगी।
नेचर क्या करेगी, खुद अपना बदला लेना शुरू करेगी। या तो नेचर में क्या आ जाएगी, भूखमरी आ जाएगी, फेमिन कंडीशन, या कोई डिसीज आ जाएगी, या लड़ाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इन्हीं को कहते हैं पॉजिटिव चेक। पॉजिटिव चेक का मतलब यहां पर हुआ कि अगर पॉपुलेशन एक पॉइंट से ज्यादा होती है तो यहां पर नेचर खुद क्या लगा देती है, पॉजिटिव चेक लगा देती है। अदिति साहू, नेचर क्या लगा देगी, पॉजिटिव चेक लगा देगी, और इससे क्या हो जाएगा, फेमिन आ जाएगा, या फिर बीमारियां आ जाएंगी, या फिर लड़ाई होगी, और पॉपुलेशन खुद ब खुद डेथ होनी, मरनी क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, और इससे पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। एग्जैक्टली बेटा, सारे बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं, राशि भी बिल्कुल ठीक कह रही है। कोविड-19, हैप्पी बर्थडे दिव्यांशी। वोर, महवीश अल्ताफ पूछ रहे हैं कि वोर। बेटा एक बात बताओ, आपके घर में 10 आदमी और 1 रोटी, बराबर वाले के घर में 20 आदमी और 50 रोटी, तो आप उस आदमी के घर पर क्या करोगे। दुनिया लड़ती क्यों है, रिसोर्सेज के ऊपर लड़ती है। आपके पास जब रिसोर्सेज कम होंगे तो आप दूसरे के साथ लड़ना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। क्लियर। तो इसी को कहते हैं द नेचर विल पुट पॉजिटिव चेक। तो यहां पर इसका मतलब क्या कि पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो नेचर खुद पॉजिटिव चेक लगाना क्या कर देगी, शुरू कर देगी। अब इसी में ये लिख लिया ना, द नेचर विल पुट। पर मेरा डाउट नहीं लोगे क्या आप, मनीषा मलिक, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। मनीष सैनी को बोल तो दिया बेटा आपका बर्थडे है, थैंक यू और हैप्पी बर्थडे। सर हैप्पी बर्थडे बेटा, मेरा लास्ट मंथ जा चुका। हाँ, माल्थुसियन थ्योरी ज्योग्राफी का भी पार्ट है और सोसाइटी का भी पार्ट है। सर प्लीज लिसन, आई एम हियर टू लिसन। सर वाई स्टे सीरियस ऑल द टाइम। क्या करे बेटा, शक्ल ही ऐसी है। रजनीश जायसवाल, तुम्हें भी हैप्पी बर्थडे। जिसका बर्थडे है सभी को हैप्पी बर्थडे। चलो ध्यान से देखिए, द नेचर विल पुट पॉजिटिव चेक। अब देखिए, तो जब आप एक बात बताइए, अगर नेचर क्या करेगा, पॉजिटिव चेक लगा देगा, लड़ाई होगी, भुखमरी आएगी, फेमिन लाइक कंडीशंस आएंगी, ये सारी प्रॉब्लम्स अगर कंडीशन क्रिएट होंगी, तो बेटा एक काम कीजिए, तो यहां पर एक काम करो, खुद ही पॉपुलेशन को कम कर दो। पॉपुलेशन को क्या कर दो, खुद ही कम कर दो। तो माल्थस सेज दैट in order to prevent positive check, the people should adopt इसको लिखते चलिए जल्दी, the people should adopt preventive checks। तो माल्थस कह रहे हैं कि अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी और तुम लोगों ने अगर कंट्रोल नहीं किया तो सोसाइटी या नेचर क्या करेगा, पॉजिटिव चेक लगा देगा, लड़ाई होंगी, फेमिन्स होंगी, लोग मर जाएंगे। तो अगर आप पॉजिटिव चेक से बचना चाहते हैं, उसको प्रिवेंट करना चाहते हैं, तो पीपल को क्या करना चाहिए, दे शुड अडॉप्ट प्रिवेंटिव चेक्स। पीपल शुड अडॉप्ट प्रिवेंटिव चेक्स। आशीर्वाद बेटा सभी के साथ है, श्रुति उपाध्याय। अब आप कहोगे कि सर प्रिवेंटिव चेक क्या होते हैं, लो चलो दिखा देते हैं आपको। इसको देखिए ध्यान से, प्रिवेंटिव चेक्स को देखिए, ये देखिए ध्यान से। प्रिवेंटिव चेक का मतलब, ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, इसको मैं ठीक कर देता हूं। अगर पॉपुलेशन कम करनी है तो प्रिवेंटिव चेक्स लगाओ। प्रिवेंटिव चेक्स का मतलब है, थोड़ा लेट से मैं नहीं कह रहा हूं, ये माल्थस कह रहे हैं। क्लियर, माल्थस की थ्योरी पढ़ा रहे हैं, प्रिवेंटिव चेक्स ही पढ़ा रहा हूं बेटा काजल।
तो अगर आपको इससे बचना है, पॉजिटिव चेक से बचना है, तो आप क्या कीजिए, प्रिवेंटिव चेक्स लगा दिए। प्रिवेंटिव चेक्स का मतलब है कि हम खुद लगाएंगे। लेट से शादी करो, क्या करो, लेट से शादी करो, या फिर मोरल रेस्ट्रेंट, शादी मत करो, एक सेलिबेसी का एक उसका जीवन बिताइए, एक सेलिबेसी का जीवन बताइए, या फिर आप कंस्ट्रेंट रखिए कि आप किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे और आगे फ्यूचर में बच्चे पैदा नहीं करेंगे। या फिर फैमिली प्लानिंग कीजिए, यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, समझ गए। अगर तुमने प्रिवेंटिव चेक नहीं लगाए, माल्थस कह रहे हैं, अगर आप लोगों ने क्या नहीं लगाए, प्रिवेंटिव चेक्स नहीं लगाए, सन्नी राठौर, अरे सन्नी राठौर कैसे यार, तुम सहारनपुर के आदमी हो, मुझे ध्यान है, तुम बता रहे थे बेटा पहले ही दिन, तुम्हें कैसे भूलेंगे। क्लियर बेटा। तो या सोसाइटी ये लगाए, सोसाइटी पॉजिटिव, नेचर पॉजिटिव चेक लगाए, लड़ाई हो, भुखमरी हो, बीमारियां आए, उससे पहले पॉपुलेशन को कम कर दो। अब पॉपुलेशन को कैसे कम करें, पॉपुलेशन को कैसे कम करें, तो पॉपुलेशन में या तो प्रिवेंटिव चेक लगाने के लिए या तो शादी लेट से करो, या सेलिबेसी का जीवन जियो, या फिर क्या करो, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज करो। शिखा कश्यप, माल्थस का फैमिली था बेटा, मैं उस टाइम इंग्लैंड रहता था, ये कहीं और रहता था, मेरी इससे बात हो नहीं पाई, मुझे इसने बिहार में बुलाया नहीं था। एक बच्चा पूछ रहा है कि माल्थस का फैमिली था क्या, तो इसने मुझे बिहार में बुलाया नहीं था, मेरी लड़ाई हो गई थी इससे। ग्वालियर वालों को मेरी नमस्कार। सेलिबेसी ब्रह्मचार्य, यस बेटा, ब्रह्मचार्य का पालन। फैमिली प्लानिंग मतलब सलीहा, बहुत बढ़िया, शानदार बेबी। बेटा मैं भी वहां से ही हूं, मतलब आसपास से हूं, सहारनपुर के आसपास से हूं, डोंट वरी। हाउ इट विल लीड टू वॉर। बेटा एक बात बताइए, तुम्हारे पास रिसोर्स नहीं है, सामने वाले के पास रिसोर्स है, तुम्हारे पास कम हो गए तो छीनोगे ना, या ऐसे ही मर जाओगे भूख में। अयोध्या वालों, ग्वालियर वालों, पूरे भारत वालों, ओके बेबी एंड बेबाज, ध्यान रखोगे ना इस बात को। हैप्पी बिलेटेड सर, थैंक यू। क्लियर। तो यहां पर जहां बेटा ये लिखा है ना प्रिवेंटिव चेक्स, इसके आगे ब्रैकेट में लिख लेना लेट मैरिज, इसके आगे ब्रैकेट में क्या लिख लेना, लेट मैरिज, सेलिबेसी या फैमिली प्लानिंग। ये काम करो, पॉपुलेशन कम करो, अगर नहीं करोगे तो नेचर खुद तुम्हारे ऊपर कंट्रोल लगा देगा, लड़ाई हो जाएगी। चलो बेटा, जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, अब वीसी भी चलो कोशिश करेंगे आपके साथ, किसी दिन जूम कॉल पर मीटिंग करेंगे। किस पर मीटिंग करेंगे, जूम कॉल पर मीटिंग करेंगे। अरे भाई भाई रुक जा रुक जा रुक जा बेटा, रुक जा रुक जा, कहाँ, अरे यार यही तो इसकी दिक्कत होती है, इतना नहीं भागना होता। देखो अब देखिए, मैं इस किताब की बात कर रहा था आपके साथ, मैं आपके साथ मैं न्यूज़पेपर पर भी आऊंगा बेटा। सारिया, दिव्यांशी, अरे एफर्ट तो शुरू हुए हैं, अभी एफर्ट शुरू हुए हैं, आप देखना कि आगे क्या क्या होता है। जब तक आईएएस बनोगे नहीं, पीछे नहीं छोड़ेंगे तुम्हारा, टेंशन मत लो। चलो इसके कंटेंट पे आइए बेटा, किस पर आइए, कंटेंट पे आइए। पहले मैं उस चैप्टर पर डार्क रेड कर देता हूं जो पढ़ना नहीं है इंडियन सोसाइटी के लिए। जो किसके लिए नहीं पढ़ना है, इंडियन सोसाइटी के लिए। बेटा मेरी आप लोगों के साथ इस सीजन की आखिरी क्लास है, वैसे मेरी आखिरी क्लास मत करो, ठीक है, मेरी कल भी क्लास है, अगले साल तुम्हारे साथ भी है, ठीक।
एक ने तो बोल ही दिया सर आप सीरियस क्यों रहते हो। बेटा मेरी शक्ल ही ऐसी है, सीरियस नहीं रहता हूं मैं तो, पूरे मजे में रहता हूं। मेरा भी रिप्लाई दे दो सर, सवाल तो पूछो। टेलीग्राम आईडी भी लिख देता हूं। तो बेटा देखो, जिसके ऊपर रेड टिक कर दे रहा हूं, ज्यादा थोड़ा सा इसको मैं इन कर लेता हूं। जहां जहां मैं रेड कलर यूज कर रहा हूं उसको टच भी नहीं करना है बच्चों। इंडियन सोसाइटी वालों को, मैं उन बच्चों को नहीं कह रहा हूं बेटा जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेंगे। स्नेहा स्नेहा शर्मा बेटा ध्यान दीजिएगा, उन बच्चों को मैं कह रहा हूं जो इंडियन सोसाइटी के लिए है। जो सोशियोलॉजी वाले हैं वो तो अलग हो गए, वो बेटा ऑप्शनल है। लेकिन नॉर्मली यहां पर इन तीन सब्जेक्ट को, ये सॉरी इन तीन टॉपिक्स को आपको टच भी नहीं करना है, कुछ भी टच नहीं करना है। क्लियर संजू? अब देखो, मैं आपको जो चैप्टर्स पूरे पूरे पढ़ने हैं अच्छे से खुद से, देखो यहां पर मैं लिख देता हूं, जो रेड मैं लिख दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा। जो रेड कलर के चैप्टर हैं उनको स्टडी नहीं करना है। जो ग्रीन कलर के चैप्टर हैं, जो ग्रीन कलर के चैप्टर हैं उनको फुल चैप्टर को आपको गो थ्रू करना है, पूरे चैप्टर को पढ़ना है। तो यहां पर पूरे चैप्टर को किस किस को पढ़ना है देखिए ध्यान से। इसे पूरा पढ़ना है, ग्रीन कलर मैंने कर दिया, ये पूरा पढ़ना है, ये पूरा पढ़ना है, ये भी पूरा पढ़ना है। और ये जो लास्ट में 9th चैप्टर है इसको भी मैं आपको एडवांस में कंप्लीटली मैं खुद पढ़ाऊंगा, इसको टच भी नहीं करना है। डोंट टच दिस चैप्टर बेटा, ये मैं पढ़ाऊंगा। अरे ग्रीन ये तो रहा, कलर ब्लाइंड हो गए हो क्या? ओ बच्चा देखो इसको, ये 6th वन, 7th वन, 6th 7th पूरा पढ़ना है। और ये बेटा जो सोशल मूवमेंट्स है ना, ये आप हिस्ट्री में पढ़ते हो। ये सोशल मूवमेंट्स क्या करते हो? हिस्ट्री में पढ़ते हो। क्लियर? और अब बचा कौन सा चैप्टर? यहां पर ये जो 4th चैप्टर है, तो यहां पर इस बस ध्यान दीजिए, तो 4 चैप्टर तो मैंने आपके हटा दिया। आपके पास कितने बचे? 6 में से जो आपका 6th और 7th है ये आपको कंप्लीटली पढ़ना है। कौन सा चैप्टर पढ़ना है अभी आपको? 6th एंड 7th, ये चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है। सोशल मूवमेंट्स बेटा आप हिस्ट्री में पढ़ते हो, ये आप कहां पर पढ़ते हो? हिस्ट्री में पढ़ते हो। क्लियर? सर पोल कराइए, पोल से क्या होता है बेटा? वीडियो कॉल करेंगे, आप लोगों के साथ करेंगे, करेंगे करेंगे अभिषेक चौहान करेंगे बेटा। आस्था सिसोदिया, महक कह रही है कि अब बुक नहीं आई है सोशलो आपके पास। बेटा नहीं आई है तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। देखो ये सारी बुक ही डाल दी आपके लिए, ये पूरी बुक है। जिसके पास नहीं है इस स्लाइड से उठा लेना, ठीक है? आपके लिए सब डाल दिया है यहां पर, पढ़ते रहिएगा। अब देखो ध्यान से, अब मैं आपको बेटा आज से मेरे कहने से एक काम करना शुरू कर दीजिए। न्यूज़पेपर की पर आ रहा हूं, आई एम कमिंग टू द न्यूज़पेपर ओनली। फिर आपकी दूसरी भी क्लास है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। न्यूज़पेपर एक, बाकी आप हिंदू पढ़ते हैं, एक्सप्रेस पढ़ते हैं, सारे पढ़ते रहिए। एक इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में आपके पास ऑफलाइन आता है कि ऑनलाइन आता है? उसमें बेटा क्या करना है? बेटा पीवाईक्यू 2028-29 में पेपर दोगे आप। अभी जानते हो क्या पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर? पीवाईक्यू उनके लिए होता है बच्चा जिनको कंटेंट, जिनको सब्जेक्ट का पता होता है। अभी शुरुआत की है ना, अभी शुरुआत की है। तो बस इसमें लास्ट देखिए, इंडियन एक्सप्रेस में आपको क्या करना है?
एक पेज आता है जिसपे लिखा होता है एक्सप्लेन्ड। कौन सा पेज लिखा होता है? एक्सप्लेन्ड। इसमें डेली 3 आर्टिकल्स या 3 न्यूज आती हैं। इसमें डेली कितनी न्यूज आती हैं? 3 न्यूज आती हैं। इनको डेली पढ़ना है। बाकी प्लस आपको जो मैगजीन मिलती है पीडब्ल्यू की या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी मिलती है उसको पढ़ना है। क्लियर बेटा? आज मेरी अभी अगली क्लास है, उनके साथ वीडियो कॉल करनी है, बाद में करेंगे पक्का, आई प्रॉमिस यू करेंगे। डन। तो न्यूज़पेपर में बस अभी ये देखिए, क्लियर है ना? न्यूज़पेपर में इंडियन एक्सप्रेस प्लस मैगजीन, और इंडियन एक्सप्रेस में सारा नहीं पढ़ना है, पढ़ने दो दुनिया को। हमें दुनिया को कॉपी नहीं करना है, हमें आईएएस बनना है। दुनिया तो आईएएस भी नहीं बनती है, अगर उनको कॉपी करोगे तो आईएएस भी नहीं बनोगे। तो आईएएस बनने के लिए कुछ एक्सक्लूसिव करना पड़ता है। एक्सक्लूसिव ये कि नहीं एडिटोरियल रहने दो बेटा। पहले देखो, एक दिन में 10 किलोमीटर नहीं भागते हैं, पहले 1 भागते हैं, फिर 2 भागते हैं, धीरे धीरे अपनी स्पीड को और अपने टारगेट को बढ़ाते हैं। क्लियर? केवल ये पेज पढ़ना है और अपनी मैगजीन लगातार पढ़ते रहनी है। ठीक है? और जो भी करंट का अपडेट होगा सोसाइटी से रिलेटेड, मैं जो मेरा टेलीग्राम पेज है, मेरी फोटो लगी होगी उस पर पीडब्ल्यू के ब्लेजर में, उस पे मैं वो उसको पोस्ट कर दूंगा। मेरा फोटो देख लेना, कभी किसी और को फॉलो करके बैठ जाओ और वो तुम्हें कुछ उल्टी सीधी बातें बता दे। ठीक है निकिता, आर्यन, शोएब, बेटा जो बताया है ना, लो बस एक बार और जो भी वो मैंने चैप्टर्स बताए हैं, केवल जिस पर मैंने ग्रीन टिक किया है वो ही पढ़ना है। केवल मैंने जिस पर ग्रीन टिक किया है वो ही पढ़ना है। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितनी बार पढ़ सकते हो। क्लियर? बाकी कोई से, और जो सोशल मूवमेंट वाला चैप्टर है वो हिस्ट्री में पढ़ोगे, और बाकी चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। बाकी हम है ना, हम अभी जिंदा है, टेंशन के लिए हम पढ़ाएंगे बेटा। अगर फिर हम आपको खुद ही पढ़ना होता तो आप क्लास क्यों करोगे? अगर आपको खुद ही पढ़ना होता देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस क्लास? ठीक है, चलिए आपकी अगली क्लास है। आई विल टेक योर लीव, and believe me, it was really a very comfortable and a literally lovely journey with you, and believe me, एक बात को जानिए समझिए, I love you all। बार कोड बेटा पहले मुझे ध्यान होता, मैं भूल जाता हूं, मुझे ये चीजें याद नहीं रहती, मेरा ध्यान केवल पढ़ाने पे रहता है। इसी वजह से मुझे बच्चे बोलते कि सर आप इतना गुस्से में क्यों रहते? बेटा गुस्से में नहीं, पढ़ाई पे ज्यादा फोकस रहता है, मगर ताकि पढ़ा लूं आपको थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, लो हंस दिया, जस्ट फॉर यू आई एम स्माइलिंग, ऐसी ही आती है। ठीक है, चलिए, लव यू ऑल, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, ओके बच्चा, बाय। ओके माही, बेटा नाम तो तब बोलोगे जब मुझे किसी का नाम दिखेगा। दिव्यांशी, अजय, आयुष, जितने भी आ रहे, लिवजा, शमा, लाइबा, आरती, विनोद, अंकिता, सैयद, अनुष्का, काजल, श्रुति, प्रगति, विभा, स्नेहा। चलिए, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।